भगवत पुराण के चैप्टर 11 का पहला श्लोक कहता है, मैत्रेय उवाच चरमः सद विशेषाणाम नेको संयुक्तः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणाम मैक्य भ्रमो यतः। जब हमने इनसाइट्स को यूज करके वर्ड टू वर्ड इन्हें ट्रांसलेट किया तो हमें ये रिजल्ट्स मिले। कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि मैत्रेय नाम के एक स्कॉलर के अनुसार पूरी दुनिया परमाणु नाम के अल्टीमेट अनमिक्स्ड यूनिट से बनी हुई है, जो साथ आकर इंसानी शरीर का एक इल्यूजन बनाते हैं। सो काइंड ऑफ मेक सेंस, राइट? लेकिन डायरेक्ट कंक्लूजन पर आने से पहले हमें यह किसी संस्कृत स्कॉलर से एक बार वेरीफाई करवा लेना चाहिए। तो एक बुक है भगवत पुराण इंग्लिश, जिसे दो ऑथर्स ने मिलकर ट्रांसलेट किया है। बुक के पेज नंबर 278 में आप देखोगे तो इसी श्लोका को एक्सप्लेन किया गया है, मेकिंग सिमिलर ट्रांसलेशंस दैट वी जस्ट मेड। बट जरा एक सेकेंड यहां पर रुकते हैं। यहां पर एक और एक क्लू है। यहां पर एटम्स और उससे जुड़ी इल्यूजन ऑफ रियलिटी की बात हो रही है, एंड इन दोनों को अगर आप एक साथ विजुअलाइज करोगे तो आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? क्वांटम फिजिक्स, राइट? सो दिस वाज आवर नेक्स्ट क्लू कि हमें आगे क्या ढूंढना है। जब हमने फिर इस दिशा में रिसर्च की, आप बिलीव नहीं करोगे हमें क्या मिला। वी लिटरली फाउंड कि क्वांटम फिजिक्स की नींव रखने वाले एर्विन श्रोडिंगर ने एक बार यहां पर कहा था कि द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेदांता आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेव मैकेनिक्स। Now this is entirely consistent with Vedanta concept of all in one। अब ये शब्द यहां पर मेरे नहीं है, ये एर्विन श्रोडिंगर के हैं, और आप लोग को पता होगा श्रोडिंगर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्वांटम थियरी। आपने श्रोडिंगर्स इक्वेशन या श्रोडिंगर्स कैट के बारे में भी सुना होगा। इन्होंने खुद अपने बुक में लिखा है। इसी बुक में आप ये भी देख सकते हो, लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर कह रहे हैं, दिस लाइफ ऑफ योर्स विच यू आर लिविंग इज नॉट मियरली अ पीस ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस बट इज इन अ सर्टेन सेंस द होल। ओनली दिस होल इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट इट कैन बी सर्वेड इन वन सिंगल ग्लैंस। इन लाइंस को श्रोडिंगर ने अपने बुक में जिस चैप्टर के अंडर प्लेस किया है ना, उस चैप्टर का नाम है द वेदांतिक विजन। यस, ये हमारे मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ वही वेल नोन कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि ये जो दुनिया है, जो मटेरियल रियलिटी से बनी हुई है, ये बेसिकली बस एक कॉस्मिक इल्यूजन है, और हमारा जो आत्मन यानी कि सोल है वो बेसिकली एक ब्रह्मन नाम के अल्टीमेट बीइंग का एक अंश है। नाउ ब्रह्मन का मतलब हो सकता है ये पूरा यूनिवर्स एज एन एंटिटी, या ब्रह्मन का मतलब हो सकता है गॉड, हाउएवर यू वांट टू परसीव इट। और इन फैक्ट फिलॉसफी के हिसाब से आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन और मटेरियल वर्ल्ड एक इल्यूजन है। ये बात उन्होंने अपनी एक सेकेंड बुक व्हाट इज लाइफ में भी रिपीट की है।